जय हिंद। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। उसके हम प्रश्नावली 2.3 का पार्ट 2 यह वीडियो होने वाला है। यानी कि पार्ट 1 में कुछ प्रश्न हम करवा चुके हैं और अब जो पार्ट 2 में हम करवाने वाले हैं वह 2.3 के बचे हुए प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। यानी यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है px का, ये जो आपको ये गुणनखंड दिया गया है px बराबर यानी बहुपद दिया गया है, इसका एक गुणनखंड क्या है x-1 है। ऐसे ही यहाँ पे चारों प्रश्नों का एक गुणनखंड क्या है x-1 दिया गया है। हमें इसी को आधार मान करके यहाँ पर k का मान हमें ज्ञात कर लेनी है। तो चलिए हम पहले इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला काम क्या है कि आपका गुणनखंड क्या दिया गया है, गुणनखंड दिया गया है x-1, आपको यह गुणनखंड दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम px और x-1 बराबर 0 मान लेते हैं। पहला काम हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे px मान लीजिए कि माना px कामा x-1 बराबर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब लिख सकते हैं यहाँ पे px बराबर भी 0 होगा और x-1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान ज्ञात करेंगे, उस साइड में -1 जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा। इतनी सी बातें हमें यहाँ पे कर लेनी है। हमें x का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी बहुपद में x का मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, k का मान निकल जाएगा। अब हमने यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, बहुपद दिया है कि px बराबर में x² प्लस में x और प्लस में k दिया था। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए px बराबर हमने 0 माना था, तो हम px के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे और बराबर जहाँ जहाँ x होगा कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में x के स्थान पर 1 रखिए और प्लस में k हो जाएगा। यहाँ से मान हम निकालेंगे तो ये 0 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है और प्लस में यह हो जाएगा 1 और प्लस में k, और 1 और 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस में k हो जाएगा। यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे। k का मान निकालेंगे तो यह 2 हमारा पक्षांतर हो जाएगा, प्लस में है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो k बराबर हो जाएगा -2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर हमारा -2 आएगा k के स्थान पे, k बराबर -2 आया। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। यहाँ पे 2 नंबर में प्रश्न क्या दिया गया है, px बराबर 2x² प्लस में kx और प्लस में √2 दिया गया है। तो यहाँ से हमने दोस्तों px बराबर क्या मान लिया है, 0 मान लेंगे। तो हमारा ये चारों बहुपदों में px बराबर 0 हमें मानना है और एक गुणनखंड दिया था x-1, उसके बराबर फिर 0 मान लेना है। तो x बराबर हमने मान निकाला था 1, यानी px के स्थान पर हम 0 रखेंगे बराबर में 2 और x के स्थान पे प्लस का 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में k गुणा में 1 हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 1 2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे k 1 कम क्या होगा, k और प्लस में √2 हो जाएगा। k का मान चाहिए, k को आप यहीं पर छोड़िए, यहाँ पर 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 है तो यहाँ पर आएगा -2 हो जाएगा। ये भी प्लस √2 है तो ये भी बराबर किस साइड आएगा, तो -2 हो जाएगा। बराबर में बचा क्या, k आपके पास बच गया। यहाँ से दोस्तों हम माइनस को कामन ले लेते हैं, तो माइनस जब कामन लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √2 हो जाएगा और बराबर में k हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे सीधा लिखना हो तो लिख सकते हैं k बराबर में -2 प्लस में √2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ये भी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आइए हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। यहाँ पे वही काम करना है दोस्तों। पी एक्स बराबर हमने 0 माना, तो यहाँ पर भी हम पी एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे। अब यक्स के स्थान पर हमें क्या निकला था, 1 निकला था। इस गुणनखंड के सहारे 1 निकला, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा के, और यक्स के स्थान पर 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में √2 और गुणा में यक्स के स्थान पर 1 प्लस में 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर के, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब के से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा के होगा, के 1 कम के हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस √2 1 का 2, √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 1 कम 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √ में 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। के का मान चाहिए, के को यहीं पर रोक लीजिए, और यह √2 माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1 है तो बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा के का मान निकल गया, तो के बराबर हम लिख सकते हैं √ में 2 माइनस में 1, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी पी एक्स बराबर 0 आप मान लो, बराबर के हो जाएगा यक्स के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर, माइनस में 3 गुणा में 1 हो जाएगा, और प्लस का के हो जाएगा। जब हल करेंगे तो 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो के 1 कम के हो जाएगा, और माइनस में 3 1 का 3 तो -3, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा के। अब यहाँ पे देखिए 2 के है दोस्तों, जब 2 के है तो 1 के इसका मिल करके 2 के बना लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर में 2 के और माइनस में 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस को बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में है, तो यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बराबर में 2 के हो जाएगा। के का मान चाहिए, अब यहाँ पे 2 क्या है के का गुणांक है तो बराबर किस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो हम इसे सीधा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं के बराबर 3/2, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चलिए तो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यहाँ प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन चारों प्रश्नों का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे बड़ी ही आसानी पूर्वक से हल करना सीखते हैं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम दोस्तों कि हम क्या करेंगे, पहले का और अंतिम का आपस में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए 12x² है और यहाँ पर 1 है। इन दोनों संख्याओं का जब आपस में गुणा कराया जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 12 एकम 12, 12x² बनेगा। इतनी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस लास्ट वाले पद को आपको देखना है। यदि यह प्लस में होगा तो ये बीच वाली संख्या जो है आपको जोड़ने पे मिलनी चाहिए, और यदि यह अंतिम वाली संख्या माइनस में होगी तो बीच वाली संख्या को घटाने पर प्राप्त करनी है। तो चलिए इस 12 को आप 2 खंडों में ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 7 बन जाए। तो हमारे पास क्या संख्या होगी, 4 गुणा में 3। देखिए 4 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 4 3 में 12 हो जाएगा, और यदि 4 में 3 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जोड़ने पर भी 7 आ गया और गुणा करने पर 12 आ गया। इतनी सी बातें तो आप कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले काम क्या करना, अब क्या करना है, इसके बाद पहले वाले को एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए, कितना 12x², और अंतिम वाले को भी इसी तरीके से प्लस का 1 लिख लीजिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे -7 लाना है। तो यहाँ पर यदि मैं माइनस कर दूँ, यहाँ पर भी माइनस कर दूँ, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ x² था तो देखिए x × x, घात जुड़ जाती हैं कब, जब आधार बराबर रहती है। तो यहाँ हो जाएगा x और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ पर भी x लगा दें, x लगा दें, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 3 12 x² बन जाएगा। और अगर इसे हम जोड़ें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस का 4x और माइनस का 3x हो जाएगा। इतनी बातें तो आप कर लोगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप इन दोनों का में से कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 3 12 और 4 से ये कट जाएगा, तो हमारा 4
x यहाँ 2 है, x यहाँ 1 है, तो x हमें कॉमन हो जाएगा, यानी 4x हमारा इन दोनों संख्याओं में कॉमन बन रहा है। तो हम यहाँ लिख पाएंगे 4 तिया में 12, 2x था तो 1x बाहर आ गया, तो x यहाँ पे बचा है। अब माइनस का 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे इतनी बातें तो आप समझ पाए होंगे। अब इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक को आप बाहर ले लो, तो यहाँ पर 3x माइनस में 1 हो जाएगा, और अगले कोष्टक में ये दोनों संख्याएं जो बाहर घूम रही हैं इन्हें पकड़ करके घर में रख दीजिए, यानी कि 4x माइनस का 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहा है कि 2x² प्लस 7x प्लस में 3 इसका गुणनखंड निकालना है। तो हमारा पहला काम क्या है, इन दोनों का गुणा करना, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 6 और x² हो जाएगा 6x² बनेगा। अब यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसे अगर तोड़े तो 6 कन्नम 6 हो जाएगा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7, और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 कम 6। तो यहाँ हमने क्या कहा था कि फर्स्ट इंटू अंतिम को ऐसे ही लिख लीजिए, पहले को लिख लीजिए 2x² और इसको भी हम लिख लेंगे प्लस में 3। इतनी बातें आप कर लोगे। अब करना क्या था, हमने तोड़ा था इसे कितना, 6 इंटू 1 में, तो 6 इंटू 1 6 का 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ प्लस था और सब जगह प्लस है, तो हमने भैया क्या किया, इसमें x लगा दिया, तो 6x, और x का गुणा करेंगे 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा। इसमें दोनों में कॉमन ले लीजिए, इसमें भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2x कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा, तो यहाँ से हमारा निकलेगा कितना, 2x से 2x कटेगा तो एक x बच जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पे 2 तिया में 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, प्लस का 1 इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस में 3। अब इन दोनों कोष्टकों में से एक लिख लीजिए, x प्लस में 3 हो जाएगा, अगले कोष्टक में हो जाएगा 2x और प्लस में 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है कि पहला काम है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो हमें 6 के 36 मिल गया, 36x²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे कि अंतिम पद देखेंगे प्लस में है या माइनस में। माइनस में है तो घटाने पर मिलना चाहिए हमें कितना, 5x मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 5x मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 ऐसी संख्याओं में आप तोड़ लीजिए कि जिसे हम घटाएं तो 5x मिल जाना चाहिए। तो 9 चौक कितना होता है, 36, 9 गुणा में 4, 9 गुणा में 4। देखिए 9 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो अगर इसे हम घटा दें तो 9 में 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इतना सा ही काम करना था। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस का 5 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, पहले को एज इट इज जैसे लिखेंगे 6x², अंतिम को भी ऐसे ही लिख लेंगे माइनस का 6। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से 4 को घटा लेंगे, यानी प्लस का क्या, प्लस का 9x और माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 में से 4 घटेगा तो 5 बच जाएगा, 5x बचेगा। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और 3 तिया में 9 हो जाएगा, 3 तिरका 9। यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, और 2 तिया में 6 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों कोष्टकों का मान बराबर है। अब इन दोनों कोष्टकों में से एक लिखेंगे, 2x प्लस में 3 हो जाएगा। अगले कोष्टक में ये जो 2 बाहर हैं उसे घर में रखिए, 3x और माइनस में 2 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 को सीख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है, 3x² माइनस में x माइनस में 4, फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, 4 तिया में 12x² बनेगा। अब 12x² बनेगा, लेकिन अब दूसरा काम क्या है, इस लास्ट वाली संख्या को देखेंगे प्लस या माइनस है, तो माइनस है तो या घटाने पर आनी चाहिए। तो हमारे पास वह कौन सी संख्या होगी, 2 ऐसी संख्याओं में तोड़िए जिसे घटाएं तो
माइनस का x आ जाए यानी माइनस का 1 आ जाए तो हमारे पास यह तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 तिया में 12। देखिए 4 तिया में 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा यानी x बच जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा, पहला ऐसे ही लिखिए 3x² और अंतिम वाला माइनस का 4 लिख लीजिए। अब हमें यही बीच में काम करना है। तो देखिए 4 और 3, तो यहाँ पे प्लस माइनस का 4 x और प्लस का 3x अगर घटा दें, -4 में से +3 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा यानी माइनस का x बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा -x हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x, दोनों में कॉमन है तो x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा कि ना 3x और माइनस में 4 बचा। और यहाँ पर हमारा प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 3x और माइनस का 4, दोनों कोष्टक क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिखेंगे 3x प्लस में 4, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे -4 है। और यहाँ पर जो दोनों बाहर घूम रहे हैं इसे पकड़ करके घर में रखिए, x प्लस में 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गुणनखंड को आसानी से कर पाओगे और सीख भी गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर।